सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताना जा रहे हैं कि लौंडा और हमारे सीतोनान की दोनों की पार्टिंग्स हो गई है। जी हाँ, वो दोनों दोस्त से अलग हो चुके हैं। कब मिलेंगे कब नहीं इस बारे में नहीं पता, लेकिन लास्ट मोमेंट के दौरान कुछ ऐसा इमोशनल हुआ जिसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सच में मतलब सोचा नहीं था कि वालिन कुछ इस तरीके की बातें भी कहता है, लेकिन व्हाटएवर इट वाज़, वीडियो में आपको आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले ही सीतोनान अपनी औकात दिखा देता है, मतलब कि वो किस तरीके का लौंडा है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा कि किस तरीके से ली दानन नाम के एक छोटे लड़के, मतलब एक नेशन सोल के कल्टीवेटर के साथ में वालिद पूरे की पूरी दुकान की छानबीन कर रहा था, क्योंकि उसे चाहिए था एक स्पिरिट इंक। स्पिरिट इंक को ढूंढते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं द मोस्ट लग्जोरियस शॉप जो कि पूरे प्लांट के ऊपर में पाए जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर मिलता है एक फालतू का कल्टीवेटर जो कि वालिन की तरह ही कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन वालिन ने अपने नए स्किल्स और टेक्निक से उसे काफ़ी अच्छी तरीके से कोड दिया, वो भी बिना किसी ट्रेजर्स के। इसके बाद ही उसका मास्टर, जिसका नाम बाई वी नजर आता है, जो कि हेवन फेथ सेट से था, वो वहाँ पे अपीयर हुआ और उसके साथ भी क्या ही घमासान। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन दोनों ने सिंपली बातचीत किया और उसने वालिद से कुछ भी पूछने का ट्राई किया। उससे पहले ही वालिद वहाँ से चला जाता है कि मैं तो बन जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं चला। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बाईवी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया, और मे बी क्या नियम प्लेनेट के अंदर में हम लोग को पता चलेगा। और वालिन जैसे वहाँ पे बाईवी को छोड़ के आगे की तरफ में बढ़ता है, तो वहाँ पर ली दानन उसे लेके जाता है द मोस्ट लग्जूरियस शॉप, जो कि था शान क्लाइन का शॉप। वहाँ पर पहुँचने के बाद ही उसके अंदर जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की फीलिंग आने लगती है। तुम्हें पता है कि सभी के सभी कल्टीवेटर्स एक चीज़ की तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। और उसके अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा कन्डेंस्ड थी कि ली दानन ने उसे जैसे ही महसूस किया, वो वहाँ पे बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। क्या होगा क्या नहीं, क्या खरीदना है क्या नहीं, इस बारे में उसे जानना ही नहीं है। मौका मिला है, कल्टीवेट कर लो, क्योंकि वो एक नेशन सोल का कल्टीवेटर है, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वालिन जैसे कल्टीवेटर्स को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगा, तो वालिन उस शॉप को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगता है। उसके अंदर में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वालिन को बहुत ज़्यादा रेयर लग रहा था। और उसके अंदर एंटर करते वालिन को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो थी वहाँ पे 9 स्टैचूज़। वहाँ पे तकरीबन 9 से 10 स्टैचूज़ थी, एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, लेकिन वो सभी जो स्टैचूज़ थी वो वहाँ पे औरतों की थी। और ऐसा नहीं है कि वो औरतों की थी जिस वजह से उसने वालिन को अट्रैक्ट किया, वो कपड़े पहन के थे और वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एंड इस चीज़ को वालिन देख के इतना ज़्यादा इसलिए चौंक रहा था क्योंकि सबके जो एक्सप्रेशंस थे वो कुछ अलग टाइप के ही थे। उसके अंदर से लग रहा था जैसे वो मानो पूरी तरीके से जीवित हो, इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। एंड उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी वालिन को शॉक कर रही थी। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे वालिन इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता ही है, तभी उसके अंदर से आती है उसकी होस्ट। यस, आती है, आता नहीं है। मतलब वो भी एक लड़की थी। वो ऊपर से नीचे की तरफ आई, मतलब एक तरफ में ज़रूर सीढ़ी वगैरह होगा, तो उसके अंदर से वो नीचे आ रही थी। तो उसको देखकर वालिन काफ़ी ज़्यादा चौंका। वो बहुत सुंदर थी, मैंने ये बताया। एंड उसकी सुंदरता को देख के वालिन नहीं चौंकता, क्योंकि वालिन मतलबी लड़का है, उसे मतलब से फ़र्क पड़ता है, उसकी सुंदरता से नहीं। और ल्यूमे के जैसे अगर वो कुछ करंट वंट कर दे तो वालिन का मतलब निकल जाए। सॉरी, हम लोग मतलब पर आते हैं कि वालिन क्यों इतना ज़्यादा उस तरफ में अट्रैक्ट हो रहा था। उस लड़की ने एक अलग टाइप का फ्लावर अपने बालों में लगा रखा था, और वो फ्लावर अपने में ही एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि उसकी मदद से बहुत ही हाई क्वालिटी के मेडिसिन वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। और वो इतना ज़्यादा रेयर है कि जो कभी जल्दी किसी को मिलता ही नहीं है। एंड वालिन सिर्फ उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हुआ ऐसा बिल्कुल मत समझना। उसके साथ साथ उसने कई सारे हेयर पिन्स वगैरह बॉडी के ऊपर में जो भी एम्ब्रॉयडरीज वगैरह लगा के रखे थे, वो इतना ज़्यादा रेयर आइटम्स थे कि उससे हम लोग सेलेस्टियल ट्रेजर्स के आसपास मान सकते हैं। अब सोच लो, एक लड़की जो कि इतने सारे खजानों को अपने बॉडी के ऊपर लेके घूम रही है, तो सोचो घर में कितना रखा होगा। और उसके ऊपर में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही थी, वालिन उन चीज़ों को काफ़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बालों में हेयर पिन, उसका नेकलेस, उसके बॉडी के ऊपर में जो भी पिन्स वगैरह लगे थे, उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पर। और इन चीज़ों को देख के वालिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंकता भी है। लेकिन वही ना, ठंडा वाला चेहरा दिखाता, मतलब कुछ ज़्यादा वहाँ पे ज़ाया नहीं किया उसने। और उसी दौरान वो लड़की जैसे ही नीचे आती है, तो उसने वहाँ पर वालिन से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो इस चीज़ को सुनकर वालिन ने वहाँ पे सीधा रिप्लाई कर दिया, जो कि था स्पिरिट इंक। इस चीज़ को सुनते ही वो लड़की क्या रिप्लाई की, क्या नहीं, क्या हुआ, क्या कुछ बिल्कुल भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि वो चैप्टर्स वहीं पर ख़त्म हो गए। और जैसे ही मैंने चैप्टर को आगे बढ़ाया, तो हम लोग को नज़र आता है कि वो सभी बाहर की तरफ खड़े हैं और वो लोग कुछ अलग ही टाइप का बातचीत कर रहे हैं। मतलब शॉप के अंदर का क्या सीन है उस बारे में कुछ भी डिस्क्राइब किया ही नहीं गया। तो मुझे लगा शायद से मैंने 2 चैप्टर स्किप कर दिया होगा या फिर कुछ और हुआ होगा। मैं फिर से गया, फिर से चेक किया, लेकिन 2-3 बार करने के बाद पता चलता है नहीं, यहीं पे वो चैप्टर ख़त्म हुआ और जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं से वो स्टार्ट भी हो रहा है।
वायलिन और ली दानन वो दोनों के दोनों बाहर की तरफ आ चुके थे वापस से मार्केट के अंदर, और वहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड थे। एंड शॉक्ड इसलिए था क्योंकि उस लड़की ने कुछ ऐसा दिखा दिया, मतलब सॉरी सॉरी, उसने कुछ ऐसा बता दिया जिसे सुनकर वायलिन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। स्पिरिट इंक ऑलरेडी एक रेयर ट्रेजर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम की है, और इस चीज़ के बारे में जब उसने उस लड़की से पूछा तो वो लड़की वहाँ पे बताती है इतना महंगा दाम उस चीज़ को खरीदने के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बूंदों की ही, जिसकी कीमत को सुनकर वालिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा महँगा था, उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वालिन को चौंका दे तुम लोग सोच सकते हो, क्योंकि उसे जो भी चीज़ ज़रूरत होती है, कितनी भी महँगी हो वो खरीद लेता है। लेकिन नहीं खरीदा, मतलब अंदाज़ा लगाओ तुम लोग कमेंट में कि कितना महँगा माना होगा। तो इसी दौरान हमें पता चलता है कि वालिन को एक्चुअली में स्पिरिट इंक अपने स्टार कंपास को रिकवर करने के लिए चाहिए, मतलब उसे पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए। लेकिन स्पिरिट इंक का एक और काम है जो कि बहुत ज़्यादा ही एडवांटेजियस होता है किसी भी कल्टीवेटर के लिए। इसकी 1 बूंद या फिर 2 बूंद को भी एक कल्टीवेटर अपने मुंह के अंदर रख सकता है, तो उसकी मदद से उसका जो नेसेंस सोल है उसकी बॉडी को छोड़ के बाहर जाएगा, और अगर उसे कोई मारने का ट्राई भी करता है तो वो नेसेंस सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से सेफ रहेगी। और वहाँ पर उस नेशन सोल को कुछ नहीं हो सकता, और वो सही सलामत वापस उसकी बॉडी के अंदर एंटर भी कर सकता है। इतना ही नहीं है, बल्कि कोई भी कल्टीवेटर सिर्फ इस 1 या फिर 2 बूंद की मदद से अपनी सोल को नरिश कर सकता है, जिस वजह से उसकी पावर्स, एंड्योरेंस और भी कई सारे फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। एंड इन्हीं कारणों की वजह से ये जो स्पिरिट इंक था इतना ज़्यादा महंगा नजर आया, और उसने शायद से सिर्फ 2 से 3 ही बूंदे उसके शॉप के अंदर में भी थी। इस बारे में हमको वीडियो में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि अगर वाली को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाता है, और यहाँ पे जुगाड़ चालू हो गया। वाली ने यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर में चला था, वहाँ पे बैठ के आराम से कल्टीवेट करने लगा। उसने ली दानन को जो उसका प्राइस था उसे दे देता है, और देने के बाद उसे अलविदा कर दिया। मतलब उसका जो कहानी था वो यहीं तक नजर आता है। और इसके बाद वाली ने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को वहाँ पे पूरी तरीके से फैलाया, और वो पुकारता है एक आदमी को, और तुम्हें पता वो आदमी कौन है? यस, हम लोग सीतुनान। सीतुनान से वो कहता है अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से कि मुझे चाहिए स्पिरिट इंक किसी भी कीमत पर, तो तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, तो तुम करो और बस ला के दो। सीतुनान वहाँ पे कहता है बस चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा प्लान लुटने वाला है। और तुम लोगों ने थंबनेल में जो देखा वो बिल्कुल सही देखा। सीतू नान ने लिटरली जितने भी शॉप्स थे, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट पे ऊपर में जितने भी कंट्री वगैरह है, उसके ऊपर में जितने भी खजाने थे सबको लूटना शुरू कर दिया, छोटे से लेके बड़े शॉप्स तक सबको। यहाँ तक कि वो लग्जूरियस शॉप जिसके अंदर में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो लोग किसी सामान को अगर बेच के अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करने की गारंटी तक लेते हैं, उसने उसे भी लूट लिया था। इतना ज़्यादा, तकरीबन 2 से 3 दिनों तक उसने अकेला बवाल मचाया कि पूरा का पूरा प्लान बिल्कुल एकदम होता है ना हड़कंप वाले माहौल में कि साला कब क्या चोरी हो जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा। इस तरीके की सिचुएशन में आ चुका था, और लास्ट में कई सारे पावरफुल एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं जो कि थे तकरीबन 9 के आसपास। तो शायद से उसकी फाइट सीतू नान के साथ होती है या फिर नहीं, इस बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन इतना पता चलता है कि उसकी फाइट होती है एक चोर के साथ में। उन सभी लोगों ने मिलकर एक चोर को मार दिया, और मारने के बाद वो सभी लोग इतने ज़्यादा घायल भी हो गए कि वापस से रिट्रीट में चले आते हैं। एंड डिस्क्लेमर, उन लोगों ने जिसे मारा वो चोर सीतुनान नहीं बल्कि कोई और था, और सीतुनान अभी भी फिलहाल पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर में पूरी तरीके से बैंड बजा रहा है। सीतुनान 3 दिनों बाद वालिंग के पास अपियर होता है उसी माउंटेन के ऊपर में, और वहाँ पर वो वालिंग को काफ़ी तेज़ी से पकड़ता है और उड़ता हुआ भागने लगता है। वो दोनों काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर भाग रहे थे, उनके पीछे में कई सारे लोग पड़े हुए हैं, अरे मेरा सामान वापस कर, मेरा सामान वापस कर, इस तरीके के दौरान। और वहाँ पर जब वो दोनों काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे तभी उसी दौरान सीतुनान ने उसे वो स्पिरिट इंक निकाल के दे दिया, और वो वहाँ पर बताता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही बूंद मिल पाए। और इस दौरान तक वो लोग इतने ज़्यादा तेज़ थे कि उन लोगों ने उस ट्रेडिंग प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को फाड़ा और चीरते हुए बाहर की तरफ में आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वालिन ने वहाँ पर स्टार कंपास को निकाला, वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ने लगे, और वो जो पावरफुल कल्टीवेटर्स उनके पीछे लगे हुए थे वो लोग थोड़ी दूर तक उनका पीछा करते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना स्टार कंपास क्या चीज़ है, जिस वजह से वो लोग पकड़ नहीं पाए, और वो लोग इस मामले को भी वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आइडेंटिटी एग्जैक्टली पता नहीं थी कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए हैं, जिस वजह से उनका जो पावरफुल कल्टीवेटर्स जो कि उनके पीछे लगा सकते थे वो लोग, उन लोगों ने उतना कुछ उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और सीतुनान और वालिन वहाँ पे आराम से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर ट्रैवल कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें नज़र आता है एक नेबुला। मुझे नहीं पता कि नेबुला एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है उस हिसाब से लगता है कि वो कई सारे गैलेक्सीज और स्टार्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे एक नेबुला बोला जाता है। अगर मैंने गलत बोला तो तुम लोग करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं फिजिक्स वाला नहीं हूँ बल्कि कॉमर्स वाला हूँ।
और जैसे वो लोग नेबुला के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे सीतूनान बताता है कि यहाँ से हमारे रास्ते अब अलग हो जाएंगे। वहाँ पे वालिन ने बताया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम फेंगलुआन के अंदर में जाकर अच्छे राजा बनोगे और वहाँ पे अपनी जिंदगी के मजे लूटोगे। जिसके बाद सीतूनान यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उन दोनों की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन वहाँ पे सीतूनान कहता है कि हम लोगों का जो सफर था अब यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम सही सलामत रहोगे। इतने सालों तक मैंने तुम्हें देखा किस तरीके से तुम बड़े हुए और इतने पावरफुल कल्टिवेटर बने हो। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम एक बार अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते ही सीतूनान उस स्टार कंपास को छोड़ के वो आगे की तरफ उड़ने लगा। वो उड़ते हुए अपने मन में बस एक ही चीज़ को सोच रहा था कि उसने किस तरीके से इस छोटे से लड़के को इतना पावरफुल बनते हुए देखा है। पलक झपकते ही 600 साल बीत गए और इन 600 सालों में उसने वालिन को जितना जाना है उसके लिए वो काफ़ी था। वो चाहता था कि वालिन ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आगे बढ़े। सीतूनान ने यहाँ पे ये चीज़ भी बताया कि वालिन इतना ज़्यादा रूथलेस कैसे बना। हम लोगों को कई बार डिस्क्राइब मिला है कि वालिन इतना ज़्यादा रूथलेस सिर्फ और सिर्फ सीतूनान के बदौलत ही है। वो उससे इंस्पायर हुआ, तभी जाके इस चीज़ को उसने सीखा। और सीतूनान जब उड़ता हुआ जा रहा था तब उसने सोचा कि उसने किस तरीके से यहाँ पर वालिन को इस रास्ते पर धकेल दिया। उसे अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कल्टीवेशन पाथ होता है वो कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होता है। दुनिया बहुत ज़्यादा ही बेरहम है, ये तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी और तुम अगर आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें कुचल के आगे चली जाएगी। तुम्हें जिंदा तक नहीं छोड़ेगी, तुम्हें जीने का हक भी छीन सकती है। जिस वजह से वहाँ पे सीतूनान ने जानबूझकर वालिन को इस बात के ऊपर में भेजा जहाँ पर उसे खुद बेरहम बनना पड़ेगा, ताकि वो इस दुनिया की हार्श रियलिटीज़ को सर्वाइव कर सके और सभी तरीके की सिचुएशंस को फेस करने के लिए वो तैयार रहे। क्योंकि अभी तक 600 सालों के अंदर की जो भी जर्नी हम लोग को वालिन की दिखाई जाती है, वो तुम लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसके अंदर में दुनिया की कई सारी हार्श रियलिटीज़ को दिखाया गया, जिसे कोई भी एक आम इंसान आसानी से नहीं सह सकता। वालिन का दिल इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि अब वो किसी भी सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और इन सभी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, सीतूनान। सीतूनान ने वहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा, वो उड़ता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। सीतूनान जब उड़ता हुआ वहाँ पर जा रहा था तब वालिन एक बार भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, उसकी तरफ देखता तक नहीं है। और इस मोमेंट के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि सीतूनान ने जो भी चीज़ें सिखाई वो सभी के सभी उसी के ऊपर में अप्लाई हो जाती है। सीतूनान जैसे ही उस हॉराइजन के ऊपर से गायब हो जाता है, जब बिल्कुल नजर नहीं आता, तब वहाँ पर वायलिन फाइनली पीछे की तरफ मुड़ता है। मुड़ते हुए उसने सीतूनान की तरफ देखा और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। वहाँ पर वायलिन कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी है, उनमें एक आप सीतूनान हो। मेरे माता पिता का जितना बड़ा ओहदा है उतना ही आपके लिए भी है। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए थे, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में जीते कैसे हैं। मैंने कभी भी आपको एक ऑफिशियल टीचर नहीं माना, लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी सिर्फ और सिर्फ आप ही की बदौलत सीखी है। भले सीतूनान वालिन के साथ हमेशा प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि वो जब हेवन डिफाइन बीट के अंदर थे तकरीबन वो कई 100 सालों के लिए वो वहाँ पर पूरी तरीके से बेहोश हो गए, मतलब डीप स्लीप में जा चुके थे। जिस वजह से वालिन के साथ में उतना कॉन्टैक्ट नहीं था, और जिसी के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं होता उसके रिलेशन उतने गहरे नहीं होते हैं। लेकिन स्टिल वालिन के साथ में इनका गहरा रिलेशन इसलिए था क्योंकि उस हेवन डिफाइन बीट के अंदर में वो अभी भी सीतूनान के प्रेजेंस को महसूस कर पाता था, जिस वजह से उसका जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा मजबूत था। लेकिन जब फाइनली सीतूनान उस हेवन डिफाइन बीट को छोड़कर वो आगे जा चुके हैं और अभी वालिन को उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, तो वालिन को हल्का सा खाली खाली वहाँ पे महसूस हो रहा था। इसी दौरान वालिन वहाँ पे उसी स्टार कंपास के ऊपर में घुटने के बल 3 बार उन्हें प्रणाम करता है। तुम्हें पता है चाइनीज़ के अंदर में कैसे करते हैं, उसी तरीके से उसने 3 बार वहाँ पे प्रणाम किया। और इससे हमें पता चलता है कि वालिन के दिल में सीतूनान के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सिर्फ गिन चुन के हम लोग अभी अगर माने तो वालिन के पास में सिर्फ 5 ही रिलेशनशिप्स थे, जिनमें से 2 थे उसके माता पिता, एक सीतूनान, एक लीमूवन, और हम लोग थोड़ा सा ज़ौबूताई को गिन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बारे में वालिन इतना ज़्यादा सोचता होगा। और सीतूनान के लिए इस अहमियत को दिखाना वालिन दर्शाता है कि वो कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। इस दौरान तक वो दोनों एक दूसरे की सलामती के बारे में वहाँ पर दुआ मान रहे थे और सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे। और जैसे ये चीज़ें खत्म होती है वहाँ पर, तो वालिन ने उस स्टार कंपास को मोड़ा और सीधा उस नेबुला के अंदर में एंटर कर जाता है। जैसे वो उसके अंदर एंटर करता है तो वो दोनों जहाँ पर खड़े थे, जहाँ से वो दोनों अलग हुए, वहाँ पर अचानक से एक ग्लो होता है और उस ग्लो के अंदर से एक कल्टीवेटर वहाँ पर सामने आया। और ये कोई और नहीं था बल्कि सीतूनान था। सीतूनान बल्कि वहाँ से जाते नहीं है, बल्कि वो चुपचाप वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे कि वालिन करता क्या है, और उसने देखा कि वालिन उसकी कितनी ज़्यादा कदर करता है। जिसके बाद वहाँ पे सीतूनान भी काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि तुम सही सलामत रहोगे। इसी के साथ वहाँ पर वापस से सीतूनान गायब हो जाते हैं और ये चैप्टर हम लोग का वहीं पर एंड हो गया। सो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलकर आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।